ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड सही जगह पे ले रहे हो, लेकिन वो प्रीमियम का मोमेंटम जो आना चाहिए ना, वो आपके फेवर में ही नहीं आता है। और हर बार आप ये बोलते हो कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। सिर्फ एक गलती है दोस्त, कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग तो सीखी, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अभी तक नहीं जान पाए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर जिस चीज से आप अभी तक भाग रहे हो कि ऑप्शन ग्रीक सीखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको इस वीडियो में 15 मिनट में आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑप्शन ग्रीक्स इतनी आसानी से समझ जाओगे कि अगर आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी हो तो भी आपको ऑप्शन ग्रीक्स को मार्केट में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके बाद जब आप इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। एंड एक मिनट, अगर आपको लगता है कि आप एक स्टॉक ट्रेडर हो और ऑप्शन ग्रीक आपके कोई काम के नहीं है, तो यह आपकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। स्टॉक ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ग्रीक काम आता है, लेकिन किस तरीके से, वो इस वीडियो में हम बहुत बेटर तरीके से जानने वाले हैं। तो बिना समय गवाए इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल कर लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने ना ये ऑप्शन चेन पहले से खोली हुई है। अब अगर आप पहली बार ऑप्शन चेन देख रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी घबराहट भी हो जाएगी, इतने सारे नंबर्स क्या हैं ये, इतने सारे नंबर तो शायद एक सीए ही पढ़ सकता है। बट ये बिल्कुल ही एक मिथ है। जब भी हम ना कोई नई चीज सीखते हैं हमें डर जरूर लगता है, बट मैं बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूं। अगर आपने ये चीजें पहले नहीं भी सुनी है ना, तो मैं एकदम बिगिनर से स्टार्ट करने वाला हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चेन में आप देखोगे बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। और यहां ऊपर अगर आप देखोगे गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये सब क्या है, ये फिजिक्स क्यों ऐड हो गई है हमारी ट्रेडिंग के अंदर, बहुत जरूरी है दोस्तों इसको समझना। लेकिन पहले यहां से शुरू नहीं करेंगे, पहले बेस बनाते हैं और ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स है क्या। क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो में बने रह पाएंगे और चीजें समझ भी पाएंगे। देखो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स सिंपल दोस्तों फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यानी कि छोटे छोटे, मैं बोलूंगा कैलकुलेशंस हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि अगर मान लो एक अंडरलाइंग एसेट, अब ये क्या है वर्ड, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, है ना, कॉल पुट बाइंग कर रहे हो, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ जाता है। तो जब निफ्टी मूव करता है तभी तो कॉल और पुट का प्रीमियम भागता है, लेकिन कितना भागेगा ये कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स बैठे हुए हैं। अब कभी कभी आपने ये नोटिस किया है कि आपने 60 पॉइंट निफ्टी में पकड़ लिए चार्ट के ऊपर, लेकिन जब आपने कॉल का या अपने पुट का प्रीमियम देखा तो आपको दिखा कि यार ये तो प्रीमियम भाग ही नहीं रहा। तो आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगा यार मैनिपुलेशन है, ये है, वो है, सारी चीजें हैं। लेकिन असलियत क्या थी कि ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर चेंज नहीं आया। और जब ऑप्शन ग्रीक्स में चेंज नहीं आएगा तो प्रीमियम भी नहीं दौड़ेगा। यानी कि प्रीमियम कितना दौड़ेगा या कम होगा ये डिसाइड करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है दोस्तों ऑप्शन ग्रीक्स की। समझ गए ऑप्शन ग्रीक्स का क्या रोल है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं जो अंडरलाइंग एसेट को कैलकुलेट करके ये बताते हैं कि प्रीमियम कितना ऊपर और नीचे जाएगा, सिंपल। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ग्रीक्स कितने टाइप के होते हैं, एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों गामा। इसके बाद मैं आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं। दूसरा क्या होता है, डेल्टा। अभी हम उधर फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, इधर भी आ गई है गामा, डेल्टा। तीसरा क्या होता है, ये तो सबको पता होता है, ये सबका फेवरेट है, थीटा। इसकी स्पेलिंग भले बहुत लोगों को नहीं आती है और लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता है, लेकिन लोगों को पता है थीटा डीके, इतना लोगों ने सबने सुना है, ये सबका फेवरेट है। और मैं बोलूंगा फेवरेट नहीं, ये सबसे बुरा माना जाता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। चौथा क्या होता है, वेगा। और पांचवा क्या होता है दोस्तों, रो। आमतौर पे लोगों ने सिर्फ थीटा सुना होता है, कुछ लोगों ने गामा डेल्टा भी सुना होगा और कुछ लोगों को वेगा रो भी पता होगा। लेकिन एक और मैं इसमें ऐड करके दे रहा हूं आप लोगों को, जिसको बोलते हैं दोस्तों अल्फा। यानी कि ये 6 ग्रीक होते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम आते हैं। 5 हमारे ऑप्शन के होते हैं और 6वां हमारा स्टॉक का होता है। अभी उसका भी रोल मैं आपको बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर क्या मुझे सभी सीखने की जरूरत है, सभी को समझना या सभी को देख करके ट्रेडिंग करनी है? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे तो लोग गड़बड़ा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और इस चीज को छोड़ करके चले जाते हैं कि यार ये नहीं पढ़ूंगा, मैं सिंपली बाई सेल करूंगा, प्रॉफिट होगा तो रख लूंगा, लॉस होगा तो रख लूंगा। आपने कभी ये नहीं सीखा कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर ग्रीक सीखना पड़ता है। यानी कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो शायद आपके लिए कोई दूसरा ग्रीक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको भूल जाना है, लेकिन आपके जीवन में कौन से ग्रीक की इंपॉर्टेंस है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, वो भी तो जरूरी है समझना। तो एक बार वो समझ लेते हैं कि इनका रोल क्या है और आपके लिए सीखना कौन सा ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके लिए ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों गामा क्या चीज है। गामा बेसिकली क्या डिनोट करता है दोस्तों, स्पीड। ये समझ करके चलो आप, अगर निफ्टी में
मोमेंटम आया और तेज आया तो गामा शूट अप हो जाएगा। अब गामा किसके लिए जरूरी होता है? गामा जरूरी होता है ऑप्शन बायर के लिए। इसीलिए YouTube पे सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे तो उस स्ट्रैटेजी पे आएंगे जिस पर लिखा होगा गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी। आपको लगता है ना कभी कभी आप एक प्रीमियम 10 रुपए का लेते हो, वो फटाफट से 200 रुपए चला जाता है और आप बोलते हो यार पैसा कितने ज्यादा गुना हो गया है। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो गामा की वजह से हो रहा है, क्योंकि गामा ब्लास्ट हो चुका है। जब भी तेज मोमेंटम आएगा ना, सबसे पहले गामा फटेगा, ये याद रखना। तो अगर ऑप्शन बायर हो तो गामा को समझना शुरू कीजिए। दूसरा ग्रीक क्या होता है दोस्तों? हमारा डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा बेसिकली ये डिसाइड करता है कि अगर निफ्टी में कोई मोमेंटम है तो कितना मोमेंटम प्रीमियम में आएगा। लेकिन पहले डेल्टा मूव नहीं करेगा, पहले गामा मूव करता है। और सिंपल कर देते हैं, गामा का मतलब स्पीड है, आप समझ गए। गामा जितना मूव करेगा वो फर्क डालेगा डेल्टा के ऊपर, और तब जाके हमारा प्रीमियम ऊपर और नीचे होगा। यानी कि मान लो निफ्टी बढ़ा और धीरे धीरे जा रहा है, गामा में कोई मोमेंटम नहीं है तो डेल्टा में भी कोई मोमेंटम नहीं आएगा, इसीलिए उस दिन आपका प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में स्पीड नहीं है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने 2 ग्रीक आपको समझा दिए, थोड़े आसान तरीके से भी आपको लग रहे होंगे। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो गामा और डेल्टा को समझ करके चलो। और आपको सबसे बढ़िया गामा और डेल्टा कहां पर मिलेगा ये भी बता देता हूं, एट द मनी पे। यानी कि अगर मार्केट 25,000 चल रहा है तो 25,000 सीई और 25,000 पीई पर सबसे बेस्ट गामा और डेल्टा आपको मिल जाएंगे, जिस पर आपको प्रीमियम का मोमेंटम भी अच्छा मिलेगा। सबसे लो कहां पर मिलता है? ओटीएम पे। तभी तो 10 रुपए का प्रीमियम निफ्टी के दौड़ते ही 12-13 रुपए होता है और फिर घट जाता है। आपको लग रहा होगा कि यार ये 10 रुपए क्यों नहीं दौड़ता, एक दिन तो 200 रुपए चला जाता है, लेकिन कभी कभी दौड़ता ही नहीं है, क्योंकि इस पर गामा ब्लास्ट इतनी जल्दी नहीं होगा। आपको एटीएम वाले देखने हैं जिस पर गामा ब्लास्ट होगा और डेल्टा भी तेज तेज भागेगा, क्योंकि गामा नहीं भागा तो डेल्टा नहीं भागेगा और आपका प्रीमियम नहीं दौड़ेगा। ये 2 ग्रीक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो दोनों को समझना शुरू करो कि गामा और डेल्टा पर मैं किस तरीके से पकड़ बना सकता हूं। अब तीसरे पे बात कर लेते हैं जो ज्यादा जरूरी है, वो है थीटा। थीटा बेसिकली क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कि आप फ्राइडे को एक प्रीमियम बाई करके गए हो, ध्यान से सुनना, 100 रुपए का, निफ्टी 25,000 पर है, बंद हुआ। अब मंडे को अगर मार्केट 25,000 पर ही ओपन हो गया तो क्या ये प्रीमियम 100 रुपए रहेगा? आपने खुद फील किया ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 98 हो जाएगा या 95 हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थीटा ने अपना काम कर दिया। अब थीटा क्या है? थीटा बेसिकली ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम के साथ डीके होता रहता है, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होता रहता है। मान लीजिए थीटा 1 था तो वो धीरे धीरे करके 0.9, 0.8, 0.7 होगा। यानी कि जो 2 ग्रीक्स हैं स्टार्टिंग के, गामा और डेल्टा, वो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो एक ग्रीक है जो मार्केट को नीचे की तरफ खींचेगा। वो कौन है? थीटा, जिसे टाइम डीके भी बोलते हैं। तो थीटा बेसिकली किसके लिए फेवर करता है? थीटा फेवर करता है ऑप्शन सेलर को। तो आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है? अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, आपको फोकस करना है कि मुझे सबसे ज्यादा थीटा डीके कहां पर मिलेगा। अब कहां पर मिलेगा सबसे ज्यादा थीटा डीके? सबसे ज्यादा थीटा डीके जो फास्ट होता है वो ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे होता है। और अब आप एक बायर की साइकोलॉजी समझ रहे हो कि क्यों कम रुपए वाले प्रीमियम नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उनका थीटा डीके सबसे तेज होता है। तो अगर आप 5, 10, 15 रुपए वाले खरीदते हो ना और आपको लगता है कि उसमें मेरा पैसा बन जाएगा, तो बहुत हद तक नहीं बनेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उस पर थीटा डीके बहुत फास्ट होता है। समझ गए? यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एट द मनी पर आपको डेल्टा और गामा वाले अच्छे मिलेंगे, ओटीएम पर सेलर के लिए थीटा डीके वाले बढ़िया मिलेंगे। 3 ग्रीक्स आप सीख गए। अब बाकी के 3 भी डिकोड कर लेते हैं। चौथा ग्रीक है हमारा वेगा। वेगा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेगा का मतलब होता है दोस्तों वोलेटिलिटी, कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी रह सकती है, ये वेगा कैलकुलेट करके देता है। अब वोलेटिलिटी ज्यादा है तो किसके लिए सही है? ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी उतनी जल्दी गामा ब्लास्ट और फिर डेल्टा भी मूव करेगा। तो अगर ज्यादा वोलेटिलिटी पकड़नी है तो बायर के लिए बेस्ट है। और अच्छी वोलेटिलिटी अगेन रहती है एटीएम पे या फिर आईटीएम पे। अब ये आईटीएम एटीएम क्या है? एट द मनी और इन द मनी, ये स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। अगर आपको पूरे तरीके से ऑप्शन चेन रीड करना सीखना है ना, तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा।
बट बेसिकली ज्यादा वोलेटिलिटी फायदा देगी बायर को और कम वोलेटिलिटी फायदा देगी सेलर को। तो यानी कि ओटीएम पर सबसे कम वोलेटिलिटी होगी। इतना जल्दी 2 का 4 नहीं होगा, 4 का 8 नहीं होगा, डबल नहीं होते इतनी जल्दी। होंगे कभी तो वो पोजीशन छोड़ना शुरू कर देते हैं। पर वेगा कम जहां पर रहेगा सेलर को बेनिफिट होगा, वेगा ज्यादा जहां पर रहेगा बायर को बेनिफिट होगा। तभी तो प्रीमियम आपको ऊपर नीचे दौड़ेगा। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो कैसे दौड़ेगा? ये होता है फोर्थ। फिफ्थ क्या होता है? रो। अब रो का क्या मतलब होता है? रो वैसे आपके इतना काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रो बेसिकली ट्रैक करता है इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन ये किसके काम आएगा? जो बॉन्ड्स वगैरह में ट्रेड करते हैं। हर ग्रीक किसी ना किसी के काम जरूर आता है। अभी उसको भी हम लिस्ट बना करके देखेंगे। रो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को डिकोड करके कैलकुलेशन करता है। और अगर आप बॉन्ड्स वगैरह में ट्रेड करते हो, इंटरेस्ट रेट्स आपके लिए जरूरी है, तब आप रो को ट्रैक करो, वरना आप इसको हटा सकते हो। पहले के 4 ग्रीक्स मोर देन इनफ है। अब एक ग्रीक मैंने आपको और बताया था जिसे बोलते हैं अल्फा। और अगर आपको लगता है कि अगर आप ग्रीक सर मुझे नहीं पढ़ने क्योंकि मैं तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भी अल्फा आपके लिए जरूरी है। अल्फा क्या होता है? अब मान लो निफ्टी में 12% का रिटर्न दिया। निफ्टी ने एक साल में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया, लेकिन आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 14% का रिटर्न ले लिया। तो इसका मतलब जितना ज्यादा आपने निफ्टी को बीट किया उतना एक अल्फा आपका बन जाएगा। यानी आपका अल्फा 2% है। तो अल्फा को जो लोग ट्रैक करते हैं वो निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में काम आता है अल्फा। अब सारों का एक बार सम अप ले लेते हैं और आपके लिए क्या जरूरी है वो भी एक बार समझ लीजिए, जिससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाए और कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड भी कर सके। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो मेन कौन से आपके लिए, वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बट मेन कौन से हैं? अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए मेन है गामा। गामा पकड़ना अगर आपको आ गया, आपका प्रीमियम शूट अप करेगा। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट है गामा। अगर आप एक फ्यूचर वाले हो, फ्यूचर्स ट्रेडर होते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, तो जो फ्यूचर वाले हैं वो किसको ट्रैक करते हैं? डेल्टा को। उनके लिए डेल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको नहीं पढ़ना थीटा वीटा गामा के चक्कर में। उनको पता है निफ्टी 1 रुपए मूव करेगा, मेरा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट 1 रुपए के आसपास मूव करेगा, क्योंकि मुझे डेल्टा पकड़ने की कोशिश करनी है। तीसरा, जो ऑप्शन सेलर है उसको किस पे फोकस करना होता है? उसके लिए थीटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको टाइम डीके चाहिए। जो हमारे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? उनके लिए अल्फा इंपॉर्टेंट है। यानी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको किस पे फोकस करना है आप समझ लीजिए। ऑप्शन बायर हो गामा पे, एट द मनी या फिर इन द मनी पे ही ट्रेड करना, तब जाके कुछ ना कुछ पैसा बनता हुआ दिखेगा। फ्यूचर वाले हो तो आप एक अच्छा फ्यूचर एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होती है, उस पर ट्रेड कर सकते हो, आपको डेल्टा मिलता है। ऑप्शन सेलर के लिए थीटा है। अब ऑप्शन सेलर अगर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पे थीटा लेगा, ऑब्वियसली नॉन डायरेक्शनल पे ही थीटा लेता है, तो ओटीएम पकड़ करके चलेगा। तो ये आपके लिए रिस्की है। जो सेलर कर रहा है उससे आपको दूर रहना है। यानी कि ओटीएम दोस्तों आपको छूना भी नहीं है अगर पैसा बनाना है। ऑप्शन बाइंग में बनता है पैसा, लेकिन एटीएम और आईटीएम पर ही ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सेफली रिटर्न्स आप बना पाएंगे। और अगर स्टॉक में है तो आप अल्फा को कैप्चर करके चलिए या फिर अपने अल्फा को रिकॉर्ड में रख के चलिए। तो ये है दोस्तों फर्स्ट पार्ट हमारा ऑप्शन ग्रीक्स का। इसका मैं सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रीक्स को कैलकुलेट करके आपको स्टॉप लॉसेस भी लगाने होते हैं, कौन सा ग्रीक लाइव में कैसे देखना है, कितनी वैल्यू वाला चूज करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट उसके लिए आप अपना इंटरेस्ट कॉमेंट में शो कर दीजिएगा। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आने की जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल एक स्पेशल टूल आपको बता देता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स ट्रैक करने हैं ना, तो आप ये सेंसिबल करके एक वेबसाइट है, आप इस पर आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रीक कितना चल रहा है। जैसे ये एट द मनी पर कितना वेगा चल रहा है आप ये देख सकते हैं, थीटा कितना चल रहा है वो देख सकते हैं, डेल्टा कितना चल रहा है वो देख सकते हैं, गामा कितना चल रहा है वो देख सकते हैं। बट अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मैं नंबर्स को किस तरीके से यूज करता हूं लाइव मार्केट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट्स में अपना इंटरेस्ट जरूर शो कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।